नमस्कार। खाद्य खुराक न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वोकल फॉर लोकल टर्न प्रोग्राम में। और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वे है श्री अजय कारिया जी, जो कि चैत्री ऑफसेट सूरत से है। बहुत बहुत स्वागत है अजय जी। जी नमस्कार हिमाचल जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है सभी। आज 150th एपिसोड ऑफ वोकल फॉर लोकल और कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए हैं। सर, आपसे पूछना पहले ये चाहेंगे कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स है वो तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपकी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपको विचार आया इस क्षेत्र में आने का सर? जी जी, ये मेरे पिताजी का व्यवसाय था। मेरे पिताजी 1959 से यही व्यवसाय में थे और वो बहुत अच्छे प्रिंटर और अच्छा नॉलेज था उसका, बहुत अच्छी आर्ट थी उसकी। और मेरा जन्म हुआ 1967 में मेरा बर्थ हुआ और 74-75 से मैं ये प्रोफेशन में हूँ। मैं मतलब मेरे पिताजी के साथ मैं प्रेस पे जाता था और तब मैं जो आर्ट देखता था, उसका जो नॉलेज था, उसका जो एक प्रिंटिंग के प्रति जो लगाव था वो मैंने देखा था और उसकी वजह से ये मेरे जहन में आया कि मुझे भी यही व्यवसाय करना चाहिए। मैंने पढ़ाई 89-90 में खत्म की और उसके बाद जॉब की, इधर उधर भटका, लेकिन मुझे कोई अच्छा नहीं लगा और मैं वापस प्रिंटिंग की दुनिया में वापस आ गया और 1994 से मैंने खुद को, अपने आप को प्रिंटिंग में पूरा डाल दिया और 1994 से मेरी ये जर्नी शुरू हुई। तो आज 27 साल से मैं पैकेजिंग इंडस्ट्री में सेवा कर रहा हूँ सर, 1994 से लेके आज तक सर। 27 साल एक बहुत ही लंबा अरसा होता है सर, मोर देन 2.5 डिकेड्स। और आपने तो आपका जन्म ही जो है वो ऐसे क्षेत्र में हुआ है जहां पर आपके पिताजी जो है वो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे सर। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज की तारीख में ये जो पैकेजिंग है वो कितना महत्वपूर्ण है सर? जी, पैकेजिंग तो सर बहुत ही महत्वपूर्ण है और पैकेजिंग का ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस में माना जाता है। वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का इंडस्ट्री माना जाता है पैकेजिंग, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तो पैकेजिंग के बगैर की प्रोडक्ट आपको अच्छी नहीं दिखेगी। आप प्रोडक्ट अंदर कितनी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर उसका बाहरी रूप पैकेजिंग अच्छा होगा, उसका बॉक्स अच्छा होगा, तो आप तुरंत उसको पिक कर लेंगे। तो पैकेजिंग का बहुत बड़ा महत्व रहता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, या तो प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में रखने के लिए, लोगों को सामने रखने के लिए, प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे रखने के लिए बॉक्स का सबसे बड़ा महत्व है और उसके लिए पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत जरूरी है और बहुत आगे जा रही है इंडस्ट्री में। बहुत आगे जा रही है पैकेजिंग इंडस्ट्री, और विदाउट पैकेजिंग कोई भी इंडस्ट्री वो सरवाइव नहीं कर सकती, और नहीं कर फास्टेस्ट सकते। डेवलपिंग जैसे आपने बताया सर। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके पास पैकेजिंग में ब्रॉड कैटेगरीज में आपके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है सर? मेरे पास प्रिंटिंग में बहुत सारे इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें प्रिंटिंग, यूवी प्रिंटिंग, फिर होता है कि स्क्रीन प्रिंटिंग होता है, फिर उसके आगे एलईडी प्रिंटिंग होता है, बहुत सारे मेटपेक होता है, बहुत सारी चीजें होती है। प्रिंटिंग भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा क्षेत्र है सर कि शायद मैं भी उसमें, मेरा भी इतना पूरा नॉलेज मैं नहीं बोल सकता हूँ कि है। हमारी प्रिंटिंग इंडस्ट्री बहुत 188 टाइप्स की वेराइटीज है प्रिंटिंग में सर, और इसमें से मेरे पास 38-40 वेराइटीज है मेरे पास, जो मैं प्रिंटिंग में डाल सकता हूँ, प्रिंटिंग कर सकता हूँ। और मेरे जो बॉक्सेस जो मैं बनाता हूँ, जो प्रिंटिंग करता हूँ, उसमें इतनी वेराइटीज में डिफरेंट तरह की दे सकता हूँ सर। सर, यू हैव मोर देन 100 वेराइटीज ऑफ प्रिंटिंग सर। सर, ये फोल्डेबल स्वीट्स जो है आपके पास अलग अलग कैटेगरीज में आपके पास प्रोडक्ट्स उपलब्ध है, जिसमें से पहली कैटेगरी जो है वो फोल्डेबल बॉक्सेस है। तो ये फोल्डेबल बॉक्सेस क्या होता है और वो कैसे माने उपयुक्त है फूड इंडस्ट्री में? जी, फोल्डेबल बॉक्सेस ये होता है कि वो पेपर के बॉक्सेस बनते हैं, डुप्लेक्स में आईटीसी का पेपर होता है, वाइट पेग होता है, इस तरह से वो पेपर में बनते हैं। जैसे कि मेरे पास एक छोटा सा है, यहाँ पे बॉक्स में आपको दिखाता हूँ, जो बहुत ही माना हुआ नाम है, खावड़ा का है बॉक्स। ये फोल्डेबल बॉक्सेस में आता है सर, जो वहाँ आपके वहाँ मैं प्रिंटिंग करके भेज दूंगा, तो ये अपने आप खुद उसको फोल्ड कर सकते हैं, अपने आप बना सकते हो। यहाँ से मैं सिर्फ उसका बॉक्स बना के
फ्लैट में भेजूंगा, वहां जाके आप अपने बॉक्सेस बना सकते हो, उसको फोल्डेबल बॉक्सेस कहते हैं। और उसमें बहुत सारी वेराइटीज है, कम से कम 10 से 12 प्रकार की वेराइटीज है मेरे पास तो फोल्डेबल बॉक्सेस में। और ये बहुत बम्बई जैसे बड़े शहर में जहाँ जगह की कमी हो, वहां के लिए फोल्डेबल बॉक्सेस आशीर्वाद रूप है, और वहाँ फोल्डेबल बॉक्स ही मैक्सिमम ऐसी जगहों पे चलते हैं सर। सर ये फोल्डेबल बॉक्सेस जो है वो उसके कितने माने पार्ट्स आप भेजते हो लोगों को? एक तो अपर लीड हुआ, एक बॉटम हुआ, फिर एक बॉटम, जो बीच में आपने जी। तो सर ये हाँ, क्रीजिंग होकर के जाता है तो कितना वक्त या टाइम लगता है इसको फोल्ड करने में? डिपेंड सर। अगर बहुत अच्छा इंसान होगा जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी, तो वो एक एक घंटे में 200-300 बॉक्स बना लेता है। और अगर 2-3 आदमी बैठते हैं तो एक घंटे में 1000 बॉक्स बनाना बहुत मुश्किल नहीं होता है। और इसका उस पर डिपेंड सर, कैसा ऑर्डर है, किस तरह का पार्टी का जरूरत है। सिंगल पीस में भी फोल्डिंग बॉक्स बनता है, जो सिंगल पार्ट में फोल्ड होके बॉक्स बन जाता है। दूसरा 2 पार्ट में टॉप बॉटम बनता है, जिसको मेल फीमेल बोलते हैं। और एक 3 पीस में बनता है जिसको बोलते हैं टॉप बॉटम और ट्रे। जो टॉप और बॉटम मेल फीमेल है, उसके अंदर एक और ट्रे आती है जो थोड़ा लुक बढ़ाती है बॉक्स का। थोड़ा अगर आपका 1 kg स्वीट्स है, अगर रेगुलर बॉक्स में डालोगे तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा बॉक्स। अगर ट्रे होगा तो उसका आपको वेटेज मिलेगा, उसका अच्छा बेस मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी स्वीट्स खराब नहीं होगी, आपके प्रोडक्ट वट एवर जो भी है वो खराब नहीं होगी। इसके लिए टॉप बॉटम ट्रे 3-4 बॉक्स होगा, तो उसमें थोड़ा आपका प्रोडक्ट का वेटेज बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा और खराब भी नहीं होगा सर। सर ये फोल्डेबल बॉक्सेस जो है वो करीब करीब कौन सी माने कितने रुपए से शुरू होकर के कितने रुपए तक का है आपके पास बॉक्स है सर? मेरे पास फोल्डेबल में 2 रुपीज से लेके 100 रुपीज तक के बॉक्सेस है सर मेरे पास। मिनिमम 2 रुपीज का जो बॉक्स है, और मैक्सिमम 100 रुपीज का फोल्डेबल में है मेरे पास सर। उसमें बहुत ही वैल्यू एडिशन होती है, बहुत सारी चीजें इसमें डालते हैं, फॉयल एम्बोज होता है, उसके ऊपर फिर दूसरा भी वर्क होता है, वो सब मिलके 100 रुपीज तक के बॉक्स बनते हैं। और अगर एकदम सिंपल सा बॉक्स बनाना हो तो 2 रुपये तक का भी मिलता है सर। क्या बात है सर। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हम जो बातें कर रहे हुए हैं अजय कारिया जी, जो कि हमारे साथ सूरत से अभी लाइव है। यदि आपको इनका एपिसोड अच्छा लगता है, आप इनसे कुछ सवालात करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख सकते हैं। सर आपके पास चिक्की के लिए कौन कौन से बॉक्स उपलब्ध है? और वो कहाँ माने वो कैसे यूज होते हैं सर? चिक्की के लिए सर मेरे पास रेगुलर बॉक्स भी है, पार्टीशन बॉक्स भी है, और बहुत तरह से 3-4 तरह से बॉक्सेस है। एक विंडो बॉक्सेस है जो ऊपर से आपको, अगर किसी को आपको गिफ्ट करना है तो ऊपर से दिखता भी है कि अंदर कौन कौन सी चिक्की डाली हुई है। फिर पार्टीशन बॉक्स है जिसमें चिक्की हर एक 4 वैरायटी 5 वैरायटी की चिक्की है, तो वो सब चिक्कीज आपको अलग अलग पार्टीशन में, अलग अलग कंपार्टमेंट में आपको मिलेगी। एक सिंगल फोल्डेबल बॉक्स है जिसपे चिक्की आप रखते हैं, कोई भी एक ही चिक्की रखनी हो तो वो भी रख सकते हैं। ऐसे 3 से 4 वैरायटी चिक्की बॉक्स है मेरे पास अवेलेबल सर। चाहेंगे आपसे पूछना चाहेंगे अजय जी कि आपके पास ये जो कितने मिनिमम क्वांटिटी का ऑर्डर जो है वो बुक करना पड़ता है? जी, उसके लिए सर डिपेंड करता है आपके साइज पे, लेकिन मिनिमम 1500 to 2000 बॉक्सेस होते हैं तो हम इजीली बना सकते हैं, जिसका मुझे एक्सपेंस भी बहुत इस पे ब्रेक इवन आ जाता है। अगर मैं 1500 बॉक्स भी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता ऐसा नहीं है, लेकिन जो मिनिमम कॉस्ट है, जो ब्रेक इवन जो आना चाहिए, जो इस पे जो मिनिमम कॉस्टिंग आती है वो थोड़ी महंगी हो जाती है 500-1000 बॉक्स के लिए। तो 1500 से 2000 बॉक्सेस अगर आप बनाते हो तो कस्टमर को भी थोड़ा रेट अच्छा गिरता है, और बॉक्स की क्वालिटी और वो सब भी आप अच्छे से अच्छे आप डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि जो बॉक्स अगर 500 बनाना हो, मैं 10 रुपीज का बनाऊंगा, और वही बॉक्स आप अगर 1500-2000 बनाने जाओगे तो 7 रुपीज 8 रुपीज तक आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा वो है इस पे कि मिनिमम क्वांटिटी बहुत जरूरी होती है इसमें, जिसकी वजह से प्राइस पे इफेक्ट ना आए सर। सर काफी लोग अभी होते हैं जो ज्यादातर इसमें निवेश करना नहीं चाहते, ये आप बोल रहे कोई भी एक वेरिएंट के लिए, राइट? तो यस। कोई भी एक वेरिएंट के लिए जी। तो आपके पास ऐसी कोई सुविधा है कि आपके पास कोई जनरलाइज बॉक्स हो और वो आपसे ले सके, ऐसा कुछ है सर? ये सर बहुत कम हो सकता है, क्योंकि 100 ग्राम्स और 250 ग्राम्स में आप जनरल कर सकते हो, लेकिन
हाफ के जी और 1 kg में आप जनरल करने जाओगे तो बॉक्स की कीमत बहुत ज्यादा होती है। 1 kg का बॉक्स 12.5 रुपये का आता है और हाफ के जी का बॉक्स 8.5 9 रुपये का आता है। तो उसकी वजह से जनरल बॉक्स बनाना बहुत मुश्किल होता है और पार्टी को भी जनरल बॉक्स करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मोस्टली सेगमेंट ऐसे ही होता है कि क्वार्टर 1 kg, हाफ के जी, 1 kg, 100 ग्राम्स, 125 ग्राम्स, ऐसा कुछ फिक्स होता है सर। जिसकी वजह से जिसको बॉक्स परचेस करना हो उसको भी कन्वीनियंट रहता है, और जिसको इसमें कुछ देखेगा कि ये बॉक्सेस महंगे हैं तो उसको क्वार्टर के जी, हाफ के जी बना सकते हैं, 1 kg नहीं बनाता, हाफ के जी के 2 बॉक्स दे सकते हैं, लेकिन 1 kg का बॉक्स बना के वो हाफ के जी उसमें प्रोडक्ट उसकी नहीं दे सकते। इसकी वजह से हर वेरिएंट बनाना थोड़ा जरूरी होता है सर। जी अजय जी, मैं ये पूछ रहा था कि आप हम आपके पास ऐसी कोई सुविधा है कि आपके पास जनरल बॉक्स हो और वो आप किसी को, मानो छोटा ऑर्डर है, 500 है, 1000 है, तो भी वो एक जनरल बॉक्स है जो आप उनको दे सकते हैं विदाउट देयर ब्रांडिंग, विदाउट नहीं प्रिंटिंग, नहीं, ऐसा कुछ सुविधा? जी। वो मैं जिसको हम कॉमन बॉक्स बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो कॉमन बॉक्सेस का काम नहीं करता सर मैं, क्योंकि मेरा कस्टमाइज काम है। ब्रांडिंग के आपके नाम से ही मैं बॉक्सेस बनाता हूँ। तो ये सुविधा बहुत बहुत लोग अभी मांग रहे हैं, तो उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। और पिछले साल हमने ट्राई किया था सिर्फ 5000 बॉक्स बना के। तो उसमें हमें कोरोना की वजह से हमने ऐसा एक सोचा था कि भाई हम जनरल बॉक्स बनाए, कॉमन बॉक्स बनाए, जिसको 100 200 500 अगर चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो उसपे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इस साल हम सोच रहे हैं उसपे थोड़ा अच्छा रेंज बनाने का। क्वार्टर के जी, हाफ के जी, 1 kg, 100 ग्राम, सब में हम कॉमन बॉक्स बनाने के लिए जा रहे हैं। और उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं। सब में सब वेराइटीज जो भी मेरे पास है उस पर हम कॉमन बॉक्सेस के लिए भी हम जा रहे हैं। इस साल जून में हम उसका एक लॉन्च करेंगे और उसके बाद हम कॉमन बॉक्स भी सबको दे सकेंगे सर। बिल्कुल सर, कॉमन बॉक्सेस की जो डिमांड है वो, मुझे लग रहा है कि जो छोटे निवेशकार है या फिर जो छोटे उद्योगकार है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त हो सकता है। सर, आपके पास स्वीट बॉक्सेस में आपके पास कितने प्रकार के बॉक्सेस है, और ये कहाँ पर कैसे अलग अलग स्वीट्स के लिए उपयुक्त है सर? स्वीट्स के लिए सर मेरे पास मिनिमम 20 to 25 वेराइटीज है, जिसमें एक रेगुलर बॉक्सेस है, पेपर बॉक्स, फिर मेल फीमेल बॉक्सेस है रेगुलर में, मतलब पेपर बॉक्स में, फिर मेल फीमेल और ट्रे, मतलब 3 पीस बॉक्स जिसको बोलते हैं, वो भी मेरे पास है अवेलेबल। क्वार्टर के जी, हाफ के जी, 1 kg, सब में। उसके बाद आता है लाइनिंग बॉक्स, ट्रे वाले बॉक्स आता है, जो पार्टीशन बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, वो भी पेपर बॉक्स में अवेलेबल है। उसके बाद रिजिड बॉक्स जो कपा बोर्ड होता है, उसमें भी ये सभी वेराइटीज मेरे पास अवेलेबल है। उससे ऊपर का सेगमेंट है जो मैट, मतलब सिल्वर या गोल्डन में प्रिंटिंग करना हो, तो इसमें पेपर में भी और रिजिड बॉक्स, कापा बॉक्स में भी सब वेराइटीज मेरे पास उपलब्ध है। तो सब मिला के 20 से 25 वेराइटीज है। 25 20 वेराइटीज है से मेरे पास। 25 वेराइटीज आपके पास बॉक्सेस में अवेलेबल है सर। सर, ये जो बॉक्सेस का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें दो चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगती है। एक है उनका जो मटेरियल है वो, और दूसरा जो चीज है वो प्रिंटिंग। आप क्या कहेंगे इसके बारे में सर? ये बहुत अच्छी बात की है सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि प्रिंटिंग का नॉलेज अभी मेरा जो जो जगह पे मैं काम करता हूँ, सभी लोगों को प्रिंटिंग का विजन, प्रिंटिंग का नॉलेज और बॉक्स की क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फोकस होते जा रहे हैं हमारे कस्टमर। और ये सबसे बड़ी और अच्छी बात मानी जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई मेरा जो कोई व्यापारी है वो मुझे बोलेगा कि भाई मुझे इसमें क्या, प्रिंटिंग में क्या दे सकते हो, क्या वैल्यू एडिशन दोगे। वैल्यू एडिशन जहां भी वर्ड आता है मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि जो भी मेरा है कस्टमर, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है प्रिंटिंग की। क्योंकि वैल्यू एडिशन से ही बॉक्स का जो भी गेटअप है वो आता है। जो बॉक्स आपको दिखता है बाहर, वो वैल्यू एडिशन की वजह से होता है। पेपर का सिंपल बॉक्स बनेगा तो उसमें कुछ आपको दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो वैल्यू एडिशन का बहुत महत्व है। और बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें क्या क्या आप दोगे। तो जैसे मैंने यूवी प्रिंटिंग बोला, मैट पैक, इसमें एम्बोज आता है, फॉइल आता है, फिर एलईडी प्रिंटिंग में हम ड्रिप ऑफ वार्निश करते हैं, हाइब्रिड करके देते हैं, फिर स्ट्रक्चर डिजाइन होती है, फिर होता है क्रिस्टल होता है। कोई भी नाम हो उसको आप एकदम आप देखोगे तो अम्बोज भी होगा, और एकदम उसका लाइट एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसा दिखेगा, तो उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। तो बहुत सारी वेराइटीज हैं सर वैल्यू एडिशन में सर। इतने इतने सारे इसमें वेरिएंट है कि यहाँ पे
मेरे नॉलेज में 12 से 15 है, जो मैं यहाँ मेरे वहां पे मेरे चैत्री ऑफसेट में हो रहा है सर। यदि आप कोई बॉक्सेस दिखा सके दर्शकों को तो अच्छा रहेगा सर। या ऑफ कोर्स सर। अभी अभी कल मैं लेटेस्ट दिखा रहा हूँ। अभी फॉइल प्रिंटिंग तो पुराना हो गया है। अभी लिक्विड फॉइल का जमाना आया गया है। लिक्विड फॉइल में बॉक्सेस कैसा होता है वो मैं दिखाता हूँ। ये शायद आपने पता होगा, थाना में टिप्टो प्लाजा है जिसका बॉक्स है ये लिक्विड फॉइल बोलते हैं सर इसको। ये लिक्विड फॉइल का बॉक्स है सर। ओके। वाओ। ये जो है फॉइल वो मशीन, वो ऑर्डनरी मशीन पे नहीं होती है। उसके लिए बहुत टेक्नोलॉजी एडवांस है। प्रोडक्ट का मशीन आता है, इसके ऊपर ये लिक्विड फॉइल का काम होता है सर। दूसरा मैं एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ। ये जो है काजू कतली का बॉक्स है। ये महालक्ष्मी स्वीट्स मैसूर का बॉक्स है। इसमें जो ये अम्बोस जो दिया गया है सर, जो नाम और जो है ना, ये काजू कतली वो अम्बोस दिया गया है, वो है। फिर ये हमारे सूरत सूरत का माना हुआ शिव शक्ति, ये शिव शक्ति के वॉफल्स के बॉक्सेस है। जी सर, बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी आज हमारे पास अवेलेबल है और इसको आप भली भांति यूज कर रहे हैं सर। सर आपके पास ड्राई फ्रूट्स के लिए कौन कौन से बॉक्सेस है और वेराइटीज उपलब्ध है सर? ड्राई फ्रूट्स के लिए सर मेरे पास 6 सेगमेंट है, जिसको केजी में बॉक्सेस नहीं बनते हैं ड्राई फ्रूट के, कि हाफ केजी के चाहिए, क्वार्टर केजी के चाहिए, 1 केजी के चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसमें पार्टीशन होता है, 4 पार्टीशन, 6 पार्टीशन, 8 पार्टीशन, 12 पार्टीशन, ऐसा होता है। क्योंकि ड्राई फ्रूट अलग अलग पार्टीशन में डाला जाता है, जिसमें 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, ये इंचज में है। 12x12, 12x15, 12x18, ये 6 सेगमेंट में मैं काम करता हूँ। और ड्राई फ्रूट में ये सब बॉक्सेस मेरे पास अवेलेबल होते हैं सर। अभी जो का गिफ्टिंग के लिए आपके पास कौन कौन से बॉक्सेस अवेलेबल है? गिफ्टिंग में तो सर बहुत बहुत सारी रेंज है। आप जैसे कि चॉकलेट से, या तो कोई आपको कोई भी चीज आपको गिफ्ट करनी हो, तो गिफ्टिंग के लिए तो मेरे पास आप समझोगे कि 50 एक वैरायटी होगी अवेलेबल। और जो भी चीज आप अभी दिख रही है कि व्हाट्सएप पे आ जाता है कि भाई ये ये चीज इस तरह से पैक करनी है, तो वो जैसा बॉक्स आप मुझे भेजते हो व्हाट्सएप पे, ऐसा सिमिलर बॉक्स बना के दे सकता हूँ मैं सर। इसमें कम से कम 100, 200, 300, 500 वैराइटीज में नहीं बोल सकता। जो भी बॉक्स आप दिखाओगे 99% उसके तरह का बॉक्स बना के दे सकते हैं हम, ऐसा गिफ्टिंग में है। बाकी मेरा खुद का प्रोडक्ट है, और मेरा खुद का जो एक बनाया हुआ बॉक्सेस है, वो 20 to 25 तरह के बॉक्सेस में गिफ्टिंग में बनाता हूँ सर। तो एनी टाइप ऑफ बॉक्सेस यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो हिसाब से भी अजय जी जो है वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सर काफी लोगों ने आपके लिए कमेंट छोड़ी है, जिसमें से कल्पेश ठुमर जी बोल रहे हैं, अजय कारिया गुड जॉब फ्रॉम विश्वा फूड प्रोडक्ट्स, थैंक यू कल्पेश जी। और वे बोल रहे टेट्रा बॉक्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम विश्वा फूड प्रोडक्ट सूरत। आप बनाते हैं सर? टेट्रा बॉक्स रिक्वायरमेंट है उनका। टेट्रा बॉक्स और इट्स वन अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी। टेट्रा बॉक्सेस जो होते हैं इट्स अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी सर। वो हमारे यहाँ नहीं बन सकते, उसका वैक्यूम का एक वो रखना पड़ता है। तो टेट्रा बॉक्सेस मैं नहीं बनाता हूँ सर। टेट्रा पैक ये और डिफरेंट सेगमेंट है। जी, और वन्ना त्रिवेदी जी है, वो बोल रहे हैं कि चॉकलेट बॉक्सेस क्या अवेलेबल है? जी हाँ, चॉकलेट बॉक्सेस अवेलेबल है सर। आपकी ये जो रेंज है पूरी, उनके लिए जो मटेरियल लगता है वो कौन कौन से होता है और इसमें भी क्या फूड ग्रेड वगैरह कुछ हो सकता है सर? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे कि कभी कभी बोलते हैं कि हमें फूड ग्रेड में ही चाहिए, जैसे आइसक्रीम के बॉक्सेस होता है वो फूड ग्रेड में ही बनता है, क्योंकि आइसक्रीम जो है वो डायरेक्ट टच होता है, तो वो पीयू कोटेड पेपर में बनता है। तो और अभी बहुत लोग स्वीट्स में भी बहुत लोग ऐसे होते माने जाते हैं जिसका बहुत अच्छा नाम है,
वो बोल रहे हैं कि भाई हमें स्वीट्स हमारी बिगड़े नहीं, उसमें कोई दूसरा तकलीफ नहीं हो। कोरोना की वजह से अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, स्वीट स्वीट शॉप और जो स्वीट्स वाले हैं, जो दुकानदार है, उसका भी नॉलेज बढ़ गया है, और वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि हमें अभी पीयू कोटेड बॉक्स चाहिए, हाइजेनिक बॉक्स चाहिए, और उसमें बहुत आज वैरायटी बढ़ती जाती है। जैसे कि आज रिजिड में मैं बताता हूँ कि ये सियाराम स्वीट्स का बॉक्स है सर। ये जो है, ये पीयू कोटेड यूज हुआ है इसमें। ये जो है वो पीयू कोटेड है। इसमें क्या होता है सर कि ये यहाँ पे अगर आप घी भी रख दोगे, कोई भी लिक्विड यहाँ पे रख दोगे, तो ये लिक्विड ये बॉक्स को टच नहीं करेगा। और पीछे आप दूसरे कोई पेपर पे अगर आपने लिक्विड रखा, या तो ऑयल या तो घी रखा, तो उसका तुरंत वो वहां से सब जगह पे प्रसर जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एब्सॉर्ब नहीं करता है ये पेपर। इसलिए इसको पीयू कोटेड बोला जाता है, और इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। अभी धीरे 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 करके मैक्सिमम स्वीट शॉप वाले अभी पीयू कोटेड की तरफ जा रहे हैं सर। बिल्कुल, तो अभी जो ट्रेंडिंग है वो है पीओ कोटेड बॉक्स है। और सर आपके लिए पारुल शाह जी लिख रही है कि लिक्विड रस मलाई एंड रसगुल्ला का बॉक्सेस हो सकता है सर? बिल्कुल हो सकता है सर, वो टेट्रा पैक में नहीं आता है। और अब वैसे भी बंगाली के लिए मैं दो तीन वेराइटीज है मेरे पास जो हम बनाते हैं। उसमें वो लोग ये पीयू कोटेड मैंने जो बोला ना, वही मटेरियल में वो बॉक्सेस बनते हैं सर। बिल्कुल, नीला जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वे बोल रहे सर आपका अनुभव बहुत ही बड़ा है और सुनने में काफी अच्छा लग रहा है उनको। सर आप बताएं कि समय समय पर जो है वो पैकेजिंग को क्यों बदलना चाहिए? सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा इतना तारीफ करने के लिए मेरी। लेकिन समय समय पे पैकेजिंग क्यों बदलना चाहिए, वो भी एक अच्छी बात बोली सर आपने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर है आपका। समय पे बॉक्सेस बदलने चाहिए, उसका रीजन ये है कि हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। हम प्रोडक्ट हमारी अच्छी है तो हम मार्केट से जुड़े हुए हैं, लोगों के नजरिए से जुड़े हुए हैं, लोगों की जो सोच है वो उससे जुड़े हुए हैं, ऐसा मानना होता है जो सभी व्यापारी का। और इसलिए वो हर बार हर साल दीपावली के बाद बोलते हैं कि दीपावली तक ये डिजाइन चलेगी, दीपावली के बाद ये डिजाइन नहीं चलेगी। तो ये डिजाइन और वो प्रोडक्ट सब कुछ बदलते हैं, पेपर का क्वालिटी बदलते हैं, धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहे हैं। तो ये जरूरी है सर, हर बार कोई अच्छा नया डिजाइन देना, अच्छा नया प्रोडक्ट देना, कोई अच्छा वैल्यू एडिशन डिफरेंट वे में। जो वैल्यू एडिशन मेरे पास है वो घुमा फिरा के एक ही तरह से देने की बजाय डिफरेंट वे में अगर मैं ये मेरी वैल्यू एडिशन उसके सामने रखूंगा, प्रेजेंट करूंगा, तो ज्यादा अच्छा काम मिलेगा उसको, और दिखने में भी अच्छा लगेगा सर। बिल्कुल सर, तो समय समय पर जो है वो पैकेजिंग को बदलना चाहिए, उसमें इनोवेशन भी होना चाहिए और नई नई डिजाइन। सर ये पैकेजिंग जो इंडस्ट्रीज है उसमें ये डिजाइनर बॉक्सेस की क्या अहमियत है, या फिर उसका क्या महत्व है? बहुत बहुत बड़ा महत्व है। प्रिंटिंग तो मैं शायद कितना भी अच्छा करके दूं, लेकिन अगर डिजाइन में कुछ अगर ऐसा नहीं होगा, अच्छा डिजाइन नहीं होगा, तो वो बॉक्सेस का इतना वेटेज नहीं होगा सर। मेरा बहुत इसमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि एक ही बॉक्स, मान लो मैंने काजू कतली का बॉक्स मैंने दो पार्टी के लिए बनाया। एक पार्टी का डिजाइन उसने खुद ने दिया, जो जिसका प्रोफेशनल डिजाइनर होता है वो उसने बनाया है। और दूसरी पार्टी ने दिया, वो उसने बोला कि नहीं मेरे पास डिजाइनर है लेकिन इतना अच्छा नहीं है। तो दोनों के बॉक्सेस काजू कतली के है, सेम मटेरियल है, सेम चीज में यूज करता हूँ, फिर भी जो प्रोफेशनल डिजाइनर्स होते हैं उसके जो बॉक्सेस, उसका डिजाइनिंग का जो एक उसका जो नजरिया होता है, उसकी वजह से वो बॉक्सेस जो होते हैं वो उसका प्रिंटिंग, उसका लुक, और वो दिखने में ऐसे होते हैं कि जो अगर टेबल पे पड़ा हो तो आप उठा लोगे तुरंत, इतना अच्छा उसका प्रिंटिंग दिखता है सर। और वही चीज अगर कोई सामान्य जो डिजाइनर होता है, जो नया नया डिजाइनर होता है, उसने बनाया होगा और इसमें इतनी जान नहीं होगी डिजाइन में, तो वो बॉक्स अच्छा नहीं दिखेगा सर आपको। बिल्कुल सर, डिजाइनिंग का जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए डिजाइनर बॉक्सेस जो है वो काफी ट्रेंड में है अभी। सर जो फूड प्रोडक्ट्स के स्टार्टअप्स है उनको पैकेजिंग के लिए कितना निवेश करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ। मैं तो बोलूंगा 100% करना चाहिए सर, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन सुन के फिर भी फिर से अच्छा लगा। लेकिन मुझे मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप मेरे 10 या 15% के स्लीपिंग पार्टनर हो।
कोई भी स्वीट शॉप का मैं 10 या 15% जिसका मैं काम करता हूँ उसका 15% का पार्टनर हूँ। तो समझ लो 15% का तो निवेश होना ही चाहिए। आपका जितना भी काम है उसका 15% का बजट होता है, या तो 15% तक पैकेजिंग में जाता है सर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस आते हैं, बहुत नहीं ही के महत्वपूर्ण जानकारी जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि 15% जो है वो लोग है वो अपनी प्रोडक्ट के साथ अपने पैकेजिंग में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में उनको गिनते हैं। सर जी आप कुछ बता रहे थे। जी, इसमें सिर्फ बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। फिर मैं इसके ऊपर जो रैप होता है, इसके ऊपर जो प्लास्टिक बैग आती है, कैरी बैग आती है, या और कुछ भी आता है, वो इसमें मैंने नहीं काउंट किया। ये 15% मैंने जो बोला ना, वो सिर्फ बॉक्सेस का 15% मैंने बोला है सर। और बहुत सारे लोग जिसका जो स्वीट शॉप वाले हैं, वो बहुत उसका विजन बहुत क्लियर होता है। उसको पता रहता है कि इस साल मैंने 10 लाख का धंधा किया, इसमें 1.5 लाख रुपया मैंने बॉक्सेस पे डाला। तो वो ऐसे बड़े लोगों के थ्रू मैंने सुना है कि 15%, 12 to 15 नहीं, 15%, 14 to 15% मिनिमम बोलते हैं कि बॉक्सेस पे जाता है। और अच्छे बॉक्स या तो और बड़ी रेंज में वो जाते हैं, तो कहीं कहीं तो 30% भी पहुंचते हैं लोग। ग्रेट इंफॉर्मेशन सर। सर आपको पूछना चाहेंगे कि स्टार्टअप्स जो है, यदि कोई फूड प्रोडक्ट्स का स्टार्टअप से आपके पास आते हैं तो जी उनको ये बॉक्सेस के सिलेक्शन में उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए सर? जी, इसमें उसको सबसे पहले तो पेपर का क्वालिटी देखना चाहिए, कौन सी क्वालिटी का पेपर यूज करना है। हो सके तो अभी के माहौल में और अभी का जो ये पेंडेमिक सिचुएशन है उसके सामने आ, उसको आईटीसी या तो कोई अच्छा सेंचुरी या ऐसा कोई एफबीबी का फूड ग्रेड का पेपर यूज करना चाहिए। फिर उससे थोड़ा लोअर कैटेगरी में जाना है तो वाइट बेक आता है, गायत्री शक्ति का या ऐसा कोई वाइट बेक पेपर आता है, उस पे जाना चाहिए, जो उसको बढ़िया से बढ़िया काम उसमें दे सकता है। उसकी प्रोडक्ट भी अच्छी दिखेगी, बॉक्सेस भी अच्छे बनेंगे, और कॉस्ट थोड़ा 5 to 10%, अभी का जो रेट अभी जो बढ़ रहे हैं, जो इंक्रीज हुए हैं पेपर इंडस्ट्री में, इसकी वजह से अब ऑर्डिनरी डुप्लेक्स में और व्हाइट बैग या आईटीसी में 10 to 15% का ही फासला है, ज्यादा नहीं है। तो मेरे हिसाब से व्हाइट बैग या तो आईटीसी में वो अगर जाएगी एफबीपी बोर्ड में, तो काम अच्छा मिलेगा उसको, उसकी प्रोडक्ट अच्छी दिखेगी सर। बिल्कुल, तो जो भी लोग इस क्षेत्र में फूड इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं उनको यदि बॉक्स पैकेजिंग में कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो वो अजय जी से रूबरू हो सकते हैं। हम उनका नंबर जो है वो आपको लास्ट में शेयर करेंगे। सर काफी लोग आज आपके लिए कमेंट्स भी छोड़ रहे हैं, जिसमें ललित सुतरिया जी बोल रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि करियाणी जी से पैकेजिंग की अच्छी जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम से उनको पैकेजिंग की अच्छी जानकारी मिल रही है। थैंक यू ललित जी। हेमल भाटिया जी बोल रहे हैं बॉक्सेस फॉर 12 इंच, आपके पास है बॉक्सेस फॉर 12 इंच? जी जी, ड्राई फ्रूट्स के लिए है 12 by 12। हिनल जी आप और जी भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो डिटेल में पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। अल्पा मोदी जी बोल रहे हैं कि डू यू हैव ब्लिस्टर फूड कंटेनर्स अवेलेबल है सर आपके पास? अपने विंडो ब्लिस्टर वाला में नहीं, कंटेनर तो हाँ। नहीं, ब्लिस्टर नहीं बनाता हूँ सर। ब्लिस्टर इज ऑल्सो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी सर। तो ब्लिस्टर नहीं बनाता हूँ मैं, पेपर पैकेजिंग इंडस्ट्री में हूँ सर। कहेंगे कि आपके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो अपने चैत्री ऑफसेट के अंडर में उपलब्ध है? अ, मैं पेपर प्रिंटिंग पैकेजिंग इंडस्ट्री में हूँ। तो ब्लिस्टर ब्लिस्टर मतलब जो प्लास्टिक का बॉक्स जो आता है ना, वो है। तो वो डिफरेंट कैटेगरी में और डिफरेंट टेक्नोलॉजी में आता है, और वो मैं नहीं बनाता हूँ। फिर जो राउंड बॉक्सेस आते हैं, जैसे कि ब्रिंजल्स का बॉक्स आता है, वेफर का जो आता है, वो सब बॉक्सेस है, वो भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी है सर। तो वो सब मैं नहीं करता हूँ, मेरा पेपर प्रिंटिंग इंडस्ट्री में हूँ सर मैं, इसलिए। बिल्कुल सर, तो आपके प्रोसेस हाउस में आपके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी या मशीन्स जो है वो उपलब्ध है सर? मैंने पहले ही बताया सर, मेरे पास 38 मशीन्स है, जिसमें लेमिनेशन, पंचिंग, प्रिंटिंग, यूवी, फिर बुक मेकिंग, फिर केस मेकिंग, रिजिड मेकिंग, ये सब मिलके टोटल 38 तरफ के मशीन है मेरे पास, जिसमें कटिंग भी आता है,
बहुत सारी चीजें इस ये सब मेन की मशीन से। फिर उसके रिलेटेड, क्योंकि अगर मुझे प्रिंटिंग करना हो तो लेमिनेशन पहले करना पड़ता है, या तो प्रिंटिंग के बाद लेमिनेशन करना पड़ता है, तो लेमिनेशन मशीन रखना पड़ता है। प्रिंटिंग पे मेरा जॉब जाता है, उससे पहले कटिंग करना पड़ता है, तो कटिंग मशीन भी होती है। ऐसे बहुत सारे इसके रिलेटेड मशीन होते हैं, लेकिन ये की मशीन से ये सब पे फाइनल बॉक्सेस बनते हैं मेरे। उसके रिलेटेड 7 to 8 मशीन मेरे की है, और उसके रिलेटेड तीन चार मशीन हर मशीन के पीछे लगते हैं सर। बिल्कुल सर। तो सर ये चैत्री ऑफसेट आपका जो प्रोसेस हाउस है, उसमें चैत्री जी। जो ब्रांड नेम है वो आपको कैसे आपके जहन में आया सर? अरे वाह! चैत्री वैसे तो माता जी का नाम है। चैत्री नवरात्र जो होते हैं, चैत्र महीना हमारे गुजराती में होता है, और पूरे इंडिया में चैत्र महीने का महत्व है। तो चैत्री माता जी का नाम है, लेकिन मेरे लिए लक्ष्मी का रूप है। मेरी बेटी का नाम चैत्री है, और उसकी वजह से ही मैंने ये चैत्री ऑफसेट नाम रखा हुआ है सर। बिल्कुल। तो आपकी बेटी जो है उनके नाम से आपने ये नाम सोचा। आपकी बेटी को जी भी ढेर सारी शुभकामनाएं सर। सर आपकी प्रोडक्ट्स के संतुष्ट ग्राहकों के बारे में सर आप बताएं। जी जी जी। मेरा तो बहुत कम से कम 100 से 150 लोग हैं, लेकिन जिसमें मैं सबसे ज्यादा मैं थैंक्स बोलूंगा तो टिप टॉप स्वीट्स वाले जैन सर। जैन सर ने मुझे एक ऊंचाई पे लेके बिठाया है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसके बाद जो नाम आता है कि वो मिठाई वाले नहीं है, वो उसका मिठाई का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे जो बिठाया, ये जो नाम दिया, ये फेम दिया, वो है हिमाचल जी। हिमाचल जी की वजह से भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना, मैं बोल भी नहीं सकता, मैं मेरा जबान नहीं सही तरह से चल सकती है। मैं आपका नाम लेता हूँ, इतना रिस्पेक्ट है आपके लिए, इतना रिगार्ड है। आपकी वजह से पूरे इंडिया का आज प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है, और मैं आपसे 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 7 साल में मुझे इतनी अच्छी तरक्की हुई मेरी, इतना अच्छा मेरा नाम हुआ। ये काम तो मैं 1994 से करता करता था, लेकिन 2014 में मैं आपसे जुड़ा, और उसके बाद जो मेरा ग्रोथ हुआ, मुझे हम सब, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली सब बोल रहे कि बहुत आगे जा रहा है तू। और उसका सबसे बड़ा श्रेय मेरी मेहनत, और वो तो है ही सर, लेकिन आप जैसे बैकबोन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और दूसरे है टिपटो प्लाजा वाले जैन जी। जैन सर ने मुझे बहुत सिखाया कि प्रिंटिंग अच्छी करते हो तो उसका और अच्छी तरह से कैसे लोगों के सामने रखी जाए, अच्छी तरह से कैसे आगे आपको उसको प्रोडक्ट को कैसे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, उसका सही तरह से पैकिंग करना है, सही तरह से माल वहां तक पहुंचे, बॉक्सेस उसके पास पहुंचे, वो सब वो मुझे जैन सर ने सिखाया। प्रशांत जी भी है, प्रशांत स्वीट्स वाले थाना में। लेकिन मेरा ज्यादा झुकाव मेरा शिव शक्ति स्वीट्स वाले का मैं थैंक्स अदा करूंगा, मुन्ना भाई का, जो सूरत में ही है। और उसने मुझे ये सब की पहचान करवाई। मुन्ना भाई ने मुझे बोला कि आप यहाँ पे जाओ, वहां काम मिलेगा, मैं फोन करूंगा, आप जाइए। तो मुन्ना भाई की वजह से भी मैं बहुत आज आगे हूँ सर। और जो जो मुझे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो लोग मुझे काम देते हैं, जिसने मेरे काम को सराहा है, वो सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ सर। तो आपके संतुष्ट ग्राहकों का लिस्ट तो बहुत ही बड़ा होगा सर। सर आपकी ये जो जर्नी है वो काफी संघर्षपूर्ण रही होगी। इस जर्नी के दौरान कुछ ऐसा प्रसंग बना हो या ऐसा कुछ वाकया हुआ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल। 2006 में सूरत में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, पूरा सूरत पानी में था, और इतना बड़ा लॉस हुआ था कि मुझे शायद अभी भी याद आता है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम की बात कर रहा हूँ कि मैंने जब देखा ना ये मेरा बॉक्सेस, मेरा फैक्ट्री का नजारा देखा, तो मेरी आंख में से आंसू आ गए थे। क्योंकि राखी के सिर्फ 4 दिन पहले ये हुआ था, और राखी का इतना सारा बॉक्सेस बना हुआ था मेरा, कम से कम 20-22 लाख का लॉस हुआ था। लेकिन एक भी व्यापारी ऐसा नहीं था, मैं बोल नहीं सकता, इतना मैं आज उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि सबने ऐसा बोला कि जैसे ही बाढ़ खत्म हुई सबने फोन किया। और मैंने सोचा कि किसी ने पेमेंट के लिए फोन किया होगा, किसी ने अपना पेमेंट एडवांस दिया है तो बॉक्सेस के लिए फोन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था।
मेरे व्यापारियों ने बोला कि अजय जी आप और अच्छे से काम कीजिए, और कितना आपको पेपर चाहिए, कितना इंक चाहिए, कितना मटेरियल चाहिए, आप बोलो, हम बैठे हैं। जो व्यापारी से मैंने एडवांस लिया था उन लोगों ने बोला कि अजय जी आप चिंता मत करो, दिवाली का हम और डबल ऑर्डर देते हैं, और पूरा का पूरा पैसा हमारे पास से आप एडवांस लेके जाइए दिवाली का, लेकिन आप टेंशन मत कीजिए, जो भी हुआ वो भगवान ने किया है, आपका कुछ गलती नहीं है, और भगवान का कहर बरसा है, तो ये सब हुआ है, तो आप टेंशन मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और मैं बाहर निकल गया और इतना अच्छा काम किया। मैं जो 12 साल में 2006 में 12 साल में मेरा टर्नओवर 40-50 लाख का था, लेकिन सिर्फ 12 साल के बाद में 40-50 लाख पे पहुंचा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो दिवाली, राखी और दिवाली के बीच में मैंने 35 लाख का काम किया था उस जमाने में, और लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सराहा मुझे, और इतने हेल्प की मेरी, जिसके वजह से आज मैं बैठा हूं, और जिसकी वजह से मैं इतना, मेरे फेस पे मुस्कान है, मेरे चेहरे पे इतनी मुस्कान है, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और उन लोगों को आज भी मैं याद करता हूँ, और उन लोगों के पांव छूता हूँ, और उन लोगों की वजह से ही मैं बैठा हूँ सर। बिल्कुल सर, जो खुशी है, जो चमक है आपके चेहरे से जरूर छलकती है। तो कौन से ऐसे लोग हैं सर जिनको आज आप इस मंच से थैंक्स बोलना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो आ, आपका और जैन जी का, मुन्ना भाई का बोल दिया, उसके बाद नहीं बोल सकता, माफ करना। सबसे पहले मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी है जिसकी वजह से आज मुझे ये सब सीखने को मिला। मेरे पिताजी का एक 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 रूल था कि कभी किसी को भी काम दे रहे हो, उसमें आपको लगे कि इसमें गलती है, तो वो साइड में रख दो, दूसरा नया बना के दो। अपने क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, और अपना जो टीम मेंबर से, अपने वहां जो इंसान काम करते हैं, वो हमें देख के काम करते हैं, ना कि उस काम को देख के आते हैं। काम तो बाहर बहुत मिलता है, तो उसको उसका पैसा उसके टाइम पे देना है। अपने व्यापारी है, उसको अपना पैसा उसके टाइम पे देना है। अपना जो टीम मेंबर्स है, उसको कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो यहाँ आके नौकरी कर रहा है, वो भी ये जो फैक्ट्री है उसका हिस्सेदार है। उसके घर में कुछ भी है, बच्चे की पढ़ाई है, हॉस्पिटल में कोई है, शादी है, कुछ भी है, तो सबसे पहले जाके तुझे खड़ा रहना है। और ये सीख मेरे पिताजी की तरफ से मिली है। और दूसरा थैंक्स बोलूंगा मेरी फैमिली को, मेरी बीवी को, जो इतने इतने खराब समय में उसने जो मेरा साथ दिया है, वो शायद ही कोई और नहीं दे सकता सर। बाकी मेरे व्यापारियों का मैं थैंक्स बोलूंगा, मेरे पूरी फैमिली का, मेरे व्यापारियों का, मेरे जो जो मुझे समझते हैं, जो जो मुझे जानते हैं, और जो जो लोग ने मुझे हेल्प की है, उसका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। जिसमें भूज और गांधीधाम वाले, खावड़ा सीट्स वाले रवि भाई, केयूर भाई, जिसका बहुत बड़ा मेरे प्रोग्रेस के पीछे हाथ है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त अपूर्व पाठक, जो वापी में रहता है, खुद का स्कूल है, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। और मेरे सारे दोस्त जिन लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी पैसों से मुझे हेल्प की, वो सबका, क्योंकि मेरा पास कुछ नहीं था। आज 5 करोड़ की इंडस्ट्री लेके बैठा हूँ, 5-6 करोड़ की मशीन से इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन वो सब मेरे दोस्तों की वजह से। मेरे दोस्तों ने, जो भी मेरे दोस्त थे, वो सब ने मुझे बहुत हेल्प की, उसकी वजह से यहाँ पे बैठा हूँ सर। दर्शक को बताना चाहेंगे कि जिन जिन लोगों ने अजय जी को हेल्प किया है, मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, उन सभी लोगों को खाद्य खुराक न्यूज परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही जो है अजय जी का हौसला बढ़ाते जाए और उनको आगे लेकर के जाए। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि खाद्य खुराक न्यूज के साथ आपका जो रिश्ता है वो कैसे बना, और कब से आप इनके साथ जुड़े हैं? मैं आपको बीच में, वही आप बोल रहे थे तभी मैं आपको बोलने जाने वाला था, लेकिन आप बोल रहे थे तो मैंने सोचा मैं सुन के बोलूं। आपके साथ मेरा रिश्ता हुआ कमलेश भाई त्रिवेदी और जीतू भाई वाघानी की हिसाब से हम मिले सर। उसने मेरा परिचय आपसे करवाया था सर। तो उसका तो शुक्रगुजार करना नामुमकिन है, मैं नहीं करूं उसका शुक्रिया अदा, यहाँ पे ना करूं तो गलत है। कमलेश त्रिवेदी, कमलेश भाई त्रिवेदी तो नहीं बोल सकता, कमलेश त्रिवेदी बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। और उसकी वजह से मैं जीतू भाई को जानता हूँ, जीतू भाई वाघानी को, और उसकी वजह से हम मिले सर। तो उसका शुक्रिया मैं अदा करने के लिए ही आपको बोलने वाला था। और मैं खाद्य खुराक से उसकी वजह से ही जुड़ा, और जब से मैं खाद्य खुराक से जुड़ा हुआ हूँ, तब से लेके आज तक
फिर कभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और की पहचान देने की, क्योंकि हिमाचल जी के साथ जो रिश्ता बना ना, वो शायद मुझे पता नहीं चल रहा है कि हम 5-7 साल से जान रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा रिलेशन प्रकाश भाई से होगा और फिर हिमाचल जी को जानता होगा। इतना इंटीमेसी और इतना प्यार मिल रहा है। आपके वहाँ से किसी का भी फ़ोन आता है, चाहे दीपिका बहन हो या परिता जी हो या किसी का भी फ़ोन आता है, तो सब लोग ने यही बोला है कि देखो हम आपको तो अजय जी हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको तो करना पड़ता है क्योंकि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर में से नहीं हो, आप हमारे फैमिली मेंबर्स में हो। तो मैं खाद्य खुराक से तो बहुत ही अच्छे से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा रहूँगा सर। Thank you, Ajay ji, for your wishes and for your so much love you are showering on खाद्य खुराक न्यूज सर। सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपसे यदि कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपका कोई कस्टमर केयर नंबर या फिर वेबसाइट हो तो आप प्लीज जरा बताइए। जी, जी। मैं कस्टमर केयर नंबर में मेरा ही नंबर मैंने रखा है और मेरा पर्सनल नंबर इसलिए रखा है कि मैं प्रॉपर्ली किसी को गाइड कर सकूँ और मैं अच्छे से बात कर सकूँ। तो मेरा नंबर है 9825045360, ये मेरा नंबर है। और आप मेरा वेबसाइट भी आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.chaitri.com पे अभी आप जा सकते हैं सर। और इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे भी जाके आप मुझे मिल सकते हो, वोट कर सकते हो, मेरे लिए जो भी कुछ है आपके कमेंट्स वो वहाँ पे भी दे सकते हो सर। बिल्कुल, तो जो भी लोग हैं वो यदि आपसे जुड़ना चाहे तो आप chaitri.com या फिर इनके नंबर जो इन्होंने दिए हैं वो आप उनसे आप उनको संपर्क कर सकते हैं। सर आज हमने जो बातें की है वो बॉक्सेस, स्पेशली द पेपर बॉक्सेस के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी आपसे ली है और मुझे लग रहा है कि दर्शकों को भी काफी रोचक आज का ये जो एपिसोड है वो लगा होगा। हम जाते हैं और जाते जाते आपके पास से एक मोटिवेशनल मैसेज लेना चाहेंगे। तो सर वो कौन सा ऐसा मोटिवेशनल मैसेज होगा फूड इंडस्ट्रीज के लोगों के लिए जो आप आज प्रेषित करना चाहते हैं सर? जी, जी सर। मैं यही बोलना चाहूँगा कि इंसान को कोई भी प्रोडक्ट बेचनी हो, तो उसके लिए उसको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। ट्राई एंड ट्राई, यू विल गेट सक्सीड। जितना भी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना भी कितना भी आप ऊँचाई पे बैठे हो, लेकिन फिर भी मेहनत के सिवा कोई दूसरा उसका कोई पर्याय नहीं है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। चाहे आपका कितना भी बड़ा नाम हो, आज आप हिमाचल जी का इतना बड़ा नाम है, खाद्य खुराक का इतना बड़ा नाम है, फिर भी आज तक उसने अपनी मेहनत को कभी पीछे से नहीं देखा है, पीछे हटते हुए नहीं देखा है। इतने खराब समय में भी आज एग्ज़िबिशन नहीं हो सका, आज प्रिंटिंग बंद हो गया मैगज़ीन का, फिर भी इतना एफर्ट्स लगाया आपने, इतना मेहनत करके ये लेवल पे सबको लेके आए आप सर। तो मैं सबको आपका ही उदाहरण दूँगा कि खाद्य खुराक की तरह, हिमाचल जी की तरह आपको डटे रहना चाहिए। आपने जैसे आपके पिताजी के एक उसका एक जो व्यवसाय था, उसका कर्म के जो एक वो पंडित थे, उसके उसके बलबूते पे और उसके रास्ते पे आप चल रहे हो और चल नहीं रहे हो, आप तो अभी भाग रहे हो सर। तो वो आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि इंसान को चाहे कितनी भी ऊँचाई पे चला जाए, कभी अपने आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए और आगे ले जाने की सोचना चाहिए और उसके लिए आपको हर हमेश मेहनत ही करनी ज़रूरी है और वो भी पॉज़िटिव वे में। किसी से ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा नाम है तो मैं कहीं पे जाके नाम देके मेरा काम ले लूँगा, ऐसा नहीं है। अपने आप को अच्छी तरह से पेश करके, अच्छे से प्रेज़ेंट करके, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए और वही सबसे बड़ी रीत है ये दुनिया में जीने की। सर। मेहनत करते जाए ऐसी ऐसा मोटिवेशनल मैसेज दे करके आप यहाँ से हम जा रहे हैं। लेकिन विनी शाह जी और रिया जी आपका नंबर फिर से एक बार बोल रहे हैं सर। आपका नंबर प्लीज यदि आप शेयर कर पाए सर। जी, 9825045360, 9825045360। हम सभी दर्शकों को यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो एपिसोड है वो आप फिर से देख सकते हैं। आप एफबी पर भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई विशेष रूप से जानकारी चाहिए तो आप हमें 9727757799 पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको भी इस श्रृंखला में सम्मिलित होना है तो आप
हमें जरूर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू अजय जी फॉर ज्वाइनिंग विथ अस सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, जो ये एक मौका दिया, आपका आपका शुक्रिया अदा करना फिर से जरूरी है, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं ये पोजीशन पे बैठा हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सब दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो दी वो इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी। फिर भी मेरी कोई जरूरत हो, मैं काम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी पैकेजिंग के लिए मेरी कोई भी जरूरत हो, तो कभी भी फोन करके आप मेरी एडवाइस ले सकते हैं सर। मैं 24 घंटे उसके लिए हाजिर हूँ सर। बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। मोस्ट वेलकम।